हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने कल बताया था कि अभी तो हमने अभी तक हमने कल बताया था कि हम लेवल बढ़ाने वाले हैं, तो लेवल बढ़ चुका है। अब हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ दो पजल आज के लिए, लेकिन वो है IBPS पीओ प्री लेवल के। ठीक है। तो अभी तक तो हमने IBPS क्लर्क प्री के पजल बनाए थे, लेकिन अभी IBPS पीओ प्री लेवल के पजल होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दो ही पजल है, वही 20 से 25 मिनट में इसको खत्म कर देंगे। 25 मिनट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पजल बनाते हैं। बढ़िया लेवल है, IBPS पीओ प्री लेवल। ठीक है। तो, तो 1 मिनट रुकना दोस्तों, अभी मैं इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद 1 मिनट। हाँ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 1 मिनट, रेड पेन ले लेता हूँ मैं अभी। 1 मिनट। हाँ जी, आ जाइए दोस्तों। देखिए दोस्तों, फर्स्ट पजल शुरू करते हैं। तो पहला पजल ये रहा। चलिए देखते हैं। 10 person, namely A, B, C, D, E, F, G, H, I, and J, resides in two different flats, but not necessarily in the same order, in a five-floor building where the lowermost floor is number one and the डायरेक्टली अबाउट टू। ठीक है। तो दोस्तों ये है फ्लैट फ्लोर बेस्ड पजल है। तो इसको कैसे बनाना होता है। जैसे ही आपने ये दो लाइनें पढ़ी ऊपर का, आपको पता लग गया कि फ्लैट एंड फ्लोर और कैसे है फ्लोर। इसने बोला है कि लो लोवेस्ट पे नंबर वन फ्लोर है। ये रहा, लोवेस्ट फ्लोर इज नंबर वन फ्लोर एंड डायरेक्टली अबव इज नंबर टू फ्लोर। तो ऐसे बनेगा ये। 5 4 3 2 1 ऐसे लाइन लगा देते हैं हम, क्योंकि ये फ्लैट और फ्लोर है और इसमें दो क्या दिए गए हैं। फ्लैट वन लोकेटेड वेस्ट। वेस्ट का तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि ये नॉर्थ, ये साउथ, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। ये होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वाला नॉर्थ, ये वाला साउथ, ये वाला वेस्ट और ये वाला ईस्ट। ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्लैट वन, ये रहा फ्लैट वन इधर, और इधर हो गया फ्लैट टू। ठीक है। ऐसे बनाते हैं दोस्तों इसको, इस वाले पजल को ऐसे बनाते हैं। ठीक है। ऐसे लाइन लगा दी हमने। चलो भाई, अब कंडीशन लिखनी शुरू करते हैं। क्या बोलता है। ठीक है। फ्लैट वन लोकेटेड वेस्ट टू फ्लैट टू। ठीक है। सी लिव्स टू फ्लोर बिलो ए। सी जो कि ए के टू फ्लोर बिलो होगा। ठीक है। सी लिव्स टू फ्लोर बिलो ए बट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। अब देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट यानी कि दोनों के दोनों सेम फ्लैट में नहीं होंगे। जैसे दोनों के दोनों यहाँ पे नहीं होंगे फ्लैट वन में, या फिर दोनों के दोनों फ्लैट टू में नहीं होंगे। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर ऐसे लगा दिया हमने ओब्लिक कि ए अगर यहाँ पर हुआ इस वाले में, तो सी यहाँ पर होगा, लेकिन ए अगर यहाँ पर हुआ तो सी यहाँ पर होगा। ठीक है, इस वाले फ्लैट में। ठीक है। ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या बोलता है। सी लीव्स टू फ्लोर, ये तो हो गया डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। एच लीव्स साउथ वेस्ट ऑफ आई। अब देखो साउथ वेस्ट ये वाला है, साउथ वेस्ट ये वाला साउथ वेस्ट है ना, ये रहा साउथ और ये रहा वेस्ट, तो इसके बीच में साउथ वेस्ट होता है ये। ठीक है। तो क्या बोलता है, एच लीव्स साउथ वेस्ट ऑफ आई। एच जो कि साउथ वेस्ट होगा आई में, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है। आई के साउथ वेस्ट में, इधर की तरफ, ये रहा साउथ वेस्ट। आई हो गया। आई फ्लैट इज डायरेक्टली बिलो डी फ्लैट। आई का जो फ्लैट होगा वो डी के फ्लैट के डायरेक्टली बिलो होगा, ये बोल रहा है ये। ठीक है। ठीक है ना, ये वाली कंडीशन है। ये बोल रहा है कि आई फ्लैट इज डायरेक्टली बिलो डी फ्लैट। जे लीव्स डज नॉट इन द सेम फ्लैट एज डी, यानी कि जे और डी अलग अलग फ्लैट में होंगे। ठीक है। तो ओब्लिक लगा दिया, जैसे हमने यहाँ पे लगाया था ऐसे ही हमने अलग अलग फ्लैट में होंगे तो यहाँ पर लगा दिया। ठीक है। जे लिव्स जे डज नॉट लिव सेम फ्लैट एच डी बट रिसाइड्स बिलो सी, यानी कि लेकिन जे बिलो सी रहता है, ये बोल रहा है ये। ठीक है। जे जो कि सेम फ्लैट पे नहीं है डी के, लेकिन बट किसके लिए है, जे के लिए। ठीक है। ये बट किसके लिए लगा होता है, ये लगा होता है जे के लिए। ठीक है। बट रिसाइड्स बिलो सी। उसके बाद बी लिव्स अबव डी, जो कि बी है अबव डी रहता है। उसके बाद बट इज नॉट द सेम फ्लैट, लेकिन सेम फ्लैट में नहीं होगा, ये लगा दिया ओब्लिक, डिफरेंट डिफरेंट में हो गए। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट में। बी लिव्स अबव डी बट नॉट इन द सेम फ्लैट। सी एंड आई डिफरेंट फ्लोर, यानी कि सी और आई ऐसे सेम फ्लोर पर नहीं होंगे। ये रहा सेम फ्लोर, ये। ठीक है, सेम फ्लोर पर नहीं होंगे। सी और आई सेम फ्लोर पर, ऐसे हमने क्रॉस मार दिया। ठीक है, क्रॉस लगा दिया। सी एंड आई डज नॉट लिव इन डिफरेंट, सी और आई ऑन डिफरेंट फ्लोर पर होंगे। ठीक है। उसके बाद ई लिव डायरेक्टली बिलो जी। ई डायरेक्टली बिलो जी, डायरेक्टली बिलो यानी कि इमीडिएट बिलो, एकदम नीचे।
ठीक है। ए लिव्स डायरेक्टली बिलो जी बट नॉट इन द सेम फ्लैट, यानी कि अलग अलग फ्लैट में होंगे, ऐसे ऑब्लिक लगा दिया, अलग अलग में होंगे, ठीक है। और ये वाली कंडीशन क्या थी दोस्तों, आई फ्लैट इज डायरेक्टली बिलो डी फ्लैट, तो यानी कि ये सेम में होंगे, आई फ्लैट डायरेक्टली बिलो डी फ्लैट, ये बोलना चाह रहा है इस कंडीशन से, ये इस कंडीशन से बोलना चाह रहा है ये वाली कंडीशन, आई फ्लैट इज डायरेक्टली बिलो डी फ्लैट, अब इसने फ्लैट बोल दिया ना बिलो डी फ्लैट, तो ये ऐसी होगी, ऐसे वाली कंडीशन होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों कंडीशन होगी, हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको कहाँ से उठाएं पजल को, देख लेते हैं एक बार। सी के नीचे जे, ए के नीचे सी है, सी और आई, डी और बी, ठीक है। तो इसको एक मिनट रुकना, इरेजर, इसको देखो दोस्तों कैसे बनाना होता है। इसको बनाना होता है सबसे पहले आप थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जैसे आपको पता है ये वाली फिक्स है, फिक्स कैसे है कि आई इसी फ्लैट में होगा और एच इधर, यानी कि आई के इधर एच इसी फ्लैट में होगा, ये वाली होगी। सेट हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आइडिया लगा लो, इसी ऐसे ऐसे होगा कि आई और सी हो गए, ठीक है। आई और सी हो गए, सी के नीचे आई और एच हो गए, आई और एच हो गए। उसके बाद अब देखो, डी वाले में सेम में आई है तो डी भी यहीं पर होगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि आपको क्लियर सा हो जाए कि इस इसमें डी भी यहीं पर होगा, ये वाली कंडीशन कि आई डी और आई सेम में होंगे, ये वाली कंडीशन, ठीक है, डी और आई हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो डी से अलग फ्लैट में बी है तो बी इस वाले में होगा, जल्दी जल्दी होता है दोस्तों, ये वाला हो गया, बी हो गया। अब देखो डी से अलग में जे, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन, ये डी इस फ्लैट में है तो जे इस फ्लैट में होगा, ये वाली भी होगी, ठीक है। ये इतना तो फिक्स हो गया। अब देखो ये बचा है जे सी आई, ठीक है, इतना हो गया, चलो इससे ही करते हैं हम, इतना हो गया तो हमें ठीक है, इतना हो गया, बहुत बहुत है, इससे ही हो जाएगा हमारा सोल्व। अब देखो दोस्तों कहाँ से करें इसको, इसको करते हैं हम्म, इसको हम उठा लेते हैं कि डी वाली से उठा लेते हैं यहाँ से, कैसे, डी के ऊपर बी है, आपको पता है कि डी तो इस वाले फ्लैट में है, ठीक है, डी के ऊपर बी, लेकिन डी के नीचे आई भी है सेम में, ठीक है। तो यानी कि डी डी कहाँ कहाँ पर हो सकता है, डी इस वाले में हो सकता है, इस वाले में भी हो सकता है, डी डी इस वाले में भी हो सकता है, इन तीनों में से कहीं भी आ सकता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मान लो मैं ये, चाहे यहाँ से मान लो चाहे यहाँ से मान लो, बात एक ही है, ठीक है। मान लो मैंने डी को मान लिया यहाँ पर, ऐसे अभी फिक्स नहीं आई है, पॉसिबिलिटी है, डी को मैंने मान लिया यहाँ पर, ठीक है। डी के जस्ट नीचे आई सेम में, आई हो गया यहाँ पर, ठीक है, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। आई के सॉरी सॉरी हाँ, आई गलत हो गया, आई के नीचे इधर एच कहाँ पे उठाओगे, आई के नीचे तो कोई जगह नहीं है इधर, तो ये तो फ्लोर वन पे है, तो आई के नीचे एच नहीं हो पाएगा, तो यानी कि डी यहाँ पर नहीं हो सकता, ये हमने ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, अरे एक मिनट रुकना, हाँ, यानी कि डी या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि जो दो दो में से हो सकता है, तो हम कैसे करेंगे, डी को मैं पहले यहाँ मानूंगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर से सेकंड पे है, फर्स्ट फ्लोर ये, सेकंड ये, और ये अगर यहाँ मानता हूँ तो ये एक दो नीचे से थर्ड पर हो जाएगा, तो मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या कहती है कि जो जो जल्दी आए, मतलब शुरुआत में, तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि डी, यहाँ से मान लेता हूँ कि डी को मैं, हाँ यहाँ पर मान लेता हूँ पहले, डी यहाँ हो गया, ठीक है, डी यहाँ हो गया, ठीक है, डी हो गया, डी के जस्ट बाद ये जस्ट डी वाली कंडीशन, डी के नीचे आई हो गया, ठीक है, आई के इधर एच यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इन दोनों में से किसी पर भी हो सकता है एच, ठीक है। चलो आई डी हो गया, उसके बाद डी के ऊपर बी, ये बी यहाँ पर हो गया क्योंकि बी अलग में है, ये वाली कंडीशन होगी, डी और वाई वाली कंडीशन होगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद करते हैं इसको, ए और सी वाली भी बिठा सकते हैं वैसे तो, सी कहाँ पे है, सी के नीचे जे है, और सी और आई सेम फ्लोर, हाँ, सी यहाँ पे, सी थर्ड फ्लोर पे नहीं होगा क्योंकि सी और आई सेम फ्लोर पे नहीं होंगे, ठीक है। आई के नीचे एच, एच या तो छोटा सा लिख लेते हैं यहाँ पर, या तो एच यहाँ पर होगा या एच यहाँ पर होगा, ये वाली कंडीशन, ये वाली भी होगी, ठीक है, एच हो गया। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं, मान लो ये वाली कंडीशन को सेट करते हैं दोस्तों पहले, ठीक है, ये वाली कंडीशन को मान लो, मैंने मान लिया कि मैं वैसे पॉसिबिलिटी से कर रहा हूँ, मान लो जी यहाँ पर हुआ तो ई यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये वाली कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो एच यहाँ नहीं हो पाएगा तो एच यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, एच यहाँ पर हो गया। और अब ये वाली कंडीशन चेक करते हैं, ए और सी, ए के लिए यही पोजीशन है,
और सी के लिए एक छोड़ करके यही पोजीशन है, ये वाली होगी। लेकिन सी और आई सेम में हो गया, ये गलत हो गया, तो यानी कि ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि ये नहीं हो सकता। तो अब क्या होगा, इसको एक मिनट, इसको इरेज कर लेते हैं। एक मिनट रुकना दोस्तों, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। एक मिनट। हाँ, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं। ये जो हमने कंडीशन ली थी, इसको, ये वाली थी और ये वाली थी, ठीक है, इसको मैंने इरेज कर दिया। एक मिनट यार, क्या हो गया है, थोड़ा सा इरेजर को सेट कर लेता हूँ। इरेज एंटायर, पार्शियल पार्शियल ही करना है, चलो ठीक है। हम्म, एक मिनट रुकना दोस्तों, एक सेकंड का वेट करना बस, अभी हो जाएगा ये। ठीक है, ये ठीक है। चलिए अब करते हैं हम। एक मिनट। एक मिनट रुकना, एंटायर ही कर देते हैं यार। ठीक है, सही से हो जाएगा इरेज। अरे यार, डी भी चला गया, एक मिनट। हम्म, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा लिखने में। एक मिनट, चलिए, हो गया हमारा बस। ठीक है, ऐसे ही था ना। और डी के जस्ट नीचे आया था ना, हाँ, डी यहाँ पर था, आई यहाँ पर था, ठीक है ठीक है। तो यानी कि हमने ये वाली बिठाई थी ना, जी और ई वाली। ठीक है, जी और ई वाली बिठाई थी हमने। जी यहाँ पर, ई यहाँ पर, ठीक है, तो जी यहाँ पर नहीं लेंगे हम। तो जी और ई अब हम यहाँ पर ले लेते हैं। जी यहाँ, तो ई यहाँ, क्योंकि यही पोजीशन है, अब तो यही बची है, जी और ई वाली कंडीशन, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, एच एच यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। जी, डी, डी और जे अलग अलग में है। डी यहाँ पर, जी, जे भी यहीं पर है, जे भी यहीं पर है, सी के नीचे है। तो सी के नीचे है, जे इन दोनों में से किसी पर भी हो सकता है। ठीक है, जे, ये वाली कंडीशन, सी के नीचे जे है, और सी, ए का सी, हाँ, ए का सी। अब देखो, ए तो यहीं पर होगा इस कंडीशन के हिसाब से, ए और एक छोड़ करके सी, सी यहाँ पर हो गया, ठीक है। सी और आई, ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन होगी। उसके बाद जे और डी, डी यहाँ पर, जे यहाँ पर, एच भी है, जे भी है, सी के नीचे, सी के नीचे जे है। सी के नीचे जे है, तो जे तो दोस्तों यहीं पर होगा। क्यों, सी, सी यहीं पर होगा, तो एच यहीं पर होगा, और सी यहीं पर होगा, ठीक है। ये हो गया पजल सॉल्व। ठीक है, ये बन गया हमारा पजल। इसको मैं सही से लिख देता हूँ, एक मिनट रुकना दोस्तों, नीचे करके। एक, अरे 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 अरे, अरे बाबा, क्या हो गया, एक मिनट, थोड़ा, हम्म, एक मिनट रुकना दोस्तों, थोड़ा, अरे यार, हम्म, एक मिनट रुकना दोस्तों, बैक कैसे होगा, एक मिनट। हो गया था हमारा पजल सॉल्व तो। हम्म, हम्म, एक मिनट रुकना दोस्तों बस, हो जाए, अभी हो जाएगा ये। एक मिनट, हाँ, ठीक है। और पजल ऊपर चला गया आधा तो, अरे यार, बैक कैसे जाएगा, एक मिनट रुकना दोस्तों। मैं इसको एक बार कर देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, आप 2 मिनट रुकिए दोस्तों, ठीक है, 2 मिनट रुकिए। चलिए दोस्तों, हम सेकंड पजल देखते हैं। ये तो हो गया था हमारा सोल्व, आपने देख लिया होगा। अब इसको रहने देते हैं, बाद में देखेंगे इसको। बाकी पजल तो सोल्व हो ही चुका था हमारा, ठीक है। तो अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। हम्म, ये वाला बनाते हैं, ठीक है, ये वाला सेकंड पजल है हमारा। ये वाला देख लेते हैं हम, ठीक है। हम्म, हम्म, हाँ,
अब ये वाला बनाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। एक तो हो गया हमारा। क्या बोलता है कि 8 स्टूडेंट है, ABCDEFGH आर सीटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल, 4 पर्सन सीट एट द कॉर्नर वाइल रेस्ट सीट ऑन द मिडल ऑफ द साइड्स। ठीक है, 4 पर्सन कॉर्नर पर है, 4 रेस्ट ऑफ द साइड्स पर है। सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ईच ऑफ द स्टूडेंट स्कोर्ड डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स। ठीक है, ये मार्क्स दिए गए हैं 10 13, ये सब मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप के पजल को इतना पढ़ के क्या बना लेना है आपको कि स्क्वायर में बैठे हैं, स्क्वायर टेबल, स्क्वायर तो ऐसे बनता है, लेकिन हम इसको थ्रेड मेथड में बनाएंगे। ठीक है, थ्रेड मेथड मैंने बताया था आपको। लाइन लगा दो। 8 है ना, ये 8 है। 1 मिनट, लाइन लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 मिनट, दोबारा से थोड़ा सा साफ, थोड़ा ठीक कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, थोड़ी लाइन इतनी जगह में आ जाएगा, आ जाना चाहिए इतनी जगह में। तो 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए दोस्तों 1 मिनट रुकना, हम थ्रेड मेथड में बनाएंगे इसको। इसकी स्क्वायर स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बनाते हैं। ये इनके डिफरेंट मार्क्स है। मार्क्स भी दोस्तों साइड में लिख लेते हैं, ये वाले, ये 10 13 चले गए। ठीक है, ये डिफरेंट मार्क्स है, तो मार्क्स लिखने हैं हमको। 54 है, ठीक है, 48 है, 35 है, 35, 32, 27, 24, 13 और 10, ये इनके डिफरेंट मार्क्स हैं। मार्क्स से रिलेटेड कोई उसने लाइन दी होगी तो हम सीधा मार्क्स में लिखेंगे, उसको लिखने की हम ज़रूरत नहीं समझेंगे। ठीक है, क्योंकि सीधा ही मार्क्स में हो जाएगा वो। तो चलिए दोस्तों, अब इतना हो गया। अब हम इसको 1 मिनट रुकना। हाँ, अब हम ये कंडीशन लिखते हैं। ए स्कोर्ड, हाँ, ए स्कोर्ड कंडीशन लिखनी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसको ऐसे कर लेते हैं, लाइन वाली, यानी कि रेक्टेंग, ये जो बोल रहे हैं ना, स्क्वायर टेबल वाली कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे, मार्क्स वाली कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ए स्कोर्ड मोर देन डी, यानी कि ए के मोर देन डी है, ए ऊपर की तरफ ही होगा क्योंकि ए के ज़्यादा मार्क्स है डी से। ठीक है, तो डी नीचे की तरफ और ए ऊपर की तरफ। ठीक है, ए स्कोर मोर देन डी, डी हु स्कोर मोर देन बी, डी बी जो कि मोर देन बी है। ठीक है, उसके बाद बी एफ डू नॉट फेस द सेम डायरेक्शन, यानी कि बी क्या बोल रहे हैं, 4 पर्सन सीट कॉर्नर वाई रेस्ट ऑफ मिडल सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ देम फेसिंग सेंटर है और सम ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर है। ठीक है, कुछ लोग इनसाइड कुछ लोग आउटसाइड। ठीक है, क्या बोल रहा है, बी एंड एफ डू नॉट फेस सेम डायरेक्शन, बी और एफ अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अपोजिट फेस लिख लेते हैं ऐसे, अपोजिट फेस कर रहे हैं बी और एफ। ठीक है, ये वाली कंडीशन होगी। उसके बाद 1 मिनट, इसको 1 मिनट दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ, एक बस, ए 1 मिनट रुकना। 1 मिनट, हाँ, अभी आपको दिख रहा होगा ठीक ठाक सा। ठीक है, हम्म, हम्म, ठीक है, बी और एफ क्या है, अपोजिट फेस है। ठीक है, उसके बाद बी और एफ फेस अपोजिट डायरेक्शन, स्टूडेंट हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स सिट्स एडजेसेंट टू ए, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स वाला ये है, सबसे ज़्यादा जिसके मार्क्स हैं। ए के एडजेसेंट में 54 वाला है। ठीक है, ए के एडजेसेंट में 54 वाला है। ठीक है, ये की 54 वाला है। ठीक है, ए बट नोट, यानी कि स्टूडेंट जो हाईएस्ट मार्क्स है एडजेसेंट टू ए बट नोट एडजेसेंट टू डी, यानी कि 54 वाला डी के एडजेसेंट में नहीं होगा, क्रॉस डी के एडजेसेंट में नहीं होगा। उसके बाद जी जो कि स्कोर ट्वाइस मार्क्स देन एफ, यानी कि जी का स्कोर जो है वो एफ का ट्वाइस है। एफ का ट्वाइस मार्क्स किसका है, जी का है, ये वाली कंडीशन। ठीक है, जी जो कि स्कोर ट्वाइस मार्क्स देन एफ, एफ हु किसके लिए लगा होता है, मैंने बताया था आपको, एफ के लिए। एफ जो कि हु डज नॉट एडजेसेंट टू सी, यानी कि एफ एडजेसेंट टू सी नहीं होगा, अगल बगल नहीं होंगे। ठीक है, बी एंड ई आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, बी और ई एडजेसेंट नहीं होंगे एक दूसरे के। उसके बाद क्या लिखता है, एंड डू नॉट फेस सेम डायरेक्शन, और ये दोनों के दोनों बी और ई अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, अपोजिट फेस। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं ये बी और ई वाले। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं ये वाले कंडीशन। ठीक है, एंड डज नॉट फेस सेम डायरेक्शन, यहाँ तक हो गया। उसके बाद एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एफ जो कि ई के सेकंड टू राइट में है, एफ सेकंड टू द राइट ऑफ ई हुज मार्क्स आर मल्टीपल ऑफ 5, ई जो कि मार्क्स है इसके मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है, एच सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी,
एच जो कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी है, एच जो कि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी हु सिट्स ऑन द कॉर्नर, बी जो कि कॉर्नर पर है, बी जो कि कॉर्नर पर होगा, ठीक है। बी हु सिट्स एट द कॉर्नर, ए सिट्स अपोजिट टू सी, अपोजिट मैंने बताया था आपको 8 लोगों में अपोजिट ऐसे बीच में 3 लोग हो जाएंगे, ठीक है। ए अपोजिट टू सी, सी हु स्कोर 32 मार्क्स, ये रहा सी हु स्कोर 32 मार्क्स, तो सी को सीधे हम यहाँ लिखते हैं कि सी के 32 मार्क्स हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ एच फेसिस सेम डायरेक्शन एज एच, यानी कि एच के जो इमीडिएट नेबर हैं अगल बगल वाले सेम, सेम एज एच, फेस की बात कर रहा है, सेम एज एच, एच की जैसा सेम फेस करते हैं, ठीक है। फेस सेम एज एच, एच के जैसा सेम फेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद सी डज नॉट फेस टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि सी कहाँ पर होगा, सी आउटसाइड फेस करता है, आउटसाइड फेस करता है, ठीक है। सी सी है, सी आउटसाइड फेस करता है, सी डज नॉट फेस टुवर्ड्स द सेंटर। एच स्कोर्ड मोर देन ई, यानी कि यहाँ पर एच जो कि, एक मिनट इसको काट के ना, एच जो कि ई से ज्यादा मार्क्स ले रहा है, ठीक है। एच जो कि ई से ज्यादा मार्क्स ले रहा है, एच स्कोर मोर देन ई बट नॉट मोर देन जी, यानी कि एच जी से ज्यादा नहीं होगा लेकिन ई से ज्यादा मार्क्स ले रहा होगा, ये वाली कंडीशन। जी से ज्यादा नहीं होगा एच, लेकिन ई से ज्यादा होगा, जी से कम मार्क्स है एच के और ई से ज्यादा मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद, उसके बाद बट हाँ एच वाली कंडीशन होगी जी सी टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। एच वाली यहाँ तक हो गया। उसके बाद डी स्कोर लेसर देन ई, यानी कि डी के मार्क्स ई से कम होंगे, किससे, अच्छा तो ये तो यहीं पर आ जाएगा कि ई से कम डी के मार्क्स होंगे, ठीक है। डी स्कोर लेसर देन ई। उसके बाद इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु स्टाइज फेस सेम डायरेक्शन एज एफ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे कि इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु 27, जिसके भी 27 मार्क्स होंगे, कहाँ लिखूँ इसको, यहीं पर लिख लेता हूँ, जिसके भी 27 होंगे ना, जिसके भी इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु 27 मार्क्स फेस सेम डायरेक्शन, इसके जो इमीडिएट नेबर हो गए वो कहाँ पर फेस कर रहे हैं, इसके दोनों इमीडिएट नेबर सेम, यहाँ लिख ले सेम एज एफ, यानी कि एफ के जैसा सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। बोला है इसने जी एंड ए फेस इन द सेम डायरेक्शन, तो यानी कि जी और ए सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, सेम लिख दिया मैंने, सेम डायरेक्शन, जी और ए फेस सेम डायरेक्शन, ई एंड जी ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर टेबल, ई एंड जी ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर टेबल, साइड पर बैठे हैं, यानी कि यहाँ पर लिख दो ई और जी साइड पर बैठे हैं, साइड पर, यानी कि कॉर्नर पर नहीं होंगे। उसने बोला था ना ऊपर कि 4% कॉर्नर पर है, रेस्ट पर्सन मिडल ऑफ द साइड है, और यहाँ तो ई एंड जी मिडल साइड पर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि स्क्वायर टेबल तो हमने थ्रेड में बनाना है, 4% कॉर्नर पर है, 4% कॉर्नर पर, 4% मिडल पर, सम फेस इनसाइड सम फेस आउटसाइड, ठीक है, ठीक है, डिफरेंस को, ठीक है। चलिए दोस्तों बनाते हैं इसको, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखो। इसको सबसे पहले देखते हैं कहाँ से लिंक हुआ है, तो ये दिख रहा है, एक मिनट दोस्तों, ये क्या था यार, ये ए डी और नीचे भी था कुछ है ना, एक मिनट, नीचे क्या था, थोड़ा सा और ऊपर, हाँ बी था, ठीक है बी था। अब दिख रहा होगा सबको सब, ठीक है दोस्तों, अब सबको सही दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, है ना। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। ई का मल्टीपल ऑफ 5 है, ई का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ई का मल्टीपल ऑफ 5, या तो ई यहाँ होगा, मल्टीपल ऑफ 5 है ये 10, ठीक है, या फिर मल्टीपल ऑफ 5 है ई यहाँ होगा, ई इन दोनों में से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ई इन दोनों में से हो सकता है, ठीक है, हो गया दोस्तों सेट। ई यहाँ पर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ई के बाद ई के कम, ई से कम मार्क्स डी के भी हैं, तो ई यहाँ पर हो गया, ई यहाँ पर हो गया, ठीक है। ई के, ई से ज्यादा एच के, एच से ज्यादा, देखो ई से ज्यादा एच, एच से ज्यादा जी, ठीक है, तो ई से ज्यादा एच, एच से ज्यादा जी, ये हो गया मार्क्स सेट, ठीक है। ठीक है, ई का हो गया, ई के बाद डी है, डी कहीं पर भी आ सकता है, अभी देखते हैं। इतना सेट हो गया। अब देखो ये वाली कंडीशन, एफ का डबल जी के मार्क्स है, तो यानी कि जी का अगर 54 है, 54 मार्क्स है, तो एफ के कितने हो जाएंगे, 27, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया, ई के नीचे डी है, और देखो ए डी बी, ये वाली कंडीशन रहेगी, तो ए यहाँ, एक मिनट, ए यहाँ पे हो गया, डी यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया, ये तो हो गया, मार्क्स तो हो गए सबके। अब हमने अरेंजमेंट बनाना है, देखो कि दोस्तों कितना सिंपल था, मार्क्स सबके सेट हो गए, तो अब आसानी से बनेगा, ठीक है, अब आसानी से बनेगा क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर आते हैं, अब इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं दोस्तों, कौन सी कंडीशन उठाए पहले, देख लेते हैं थोड़ा सा कि कौन सी कंडीशन उठा सकते हैं, ई से एफ, ई से बी,
ई से एफ हो गया, बी से एच हो गया, ई से एफ, एच बी, एच बी, जी ए, ई जी सी। ओके। चलिए दोस्तों, कोई सी भी कंडीशन उठा लेते हैं। मान लो हमने एच और बी वाली उठा सकते हैं क्या? एच और बी से कोई लिंक है? एच के नहीं, एच और बी, ए और सी, ए और सी भी नहीं है, जी और ए, ई और एफ से उठा लेते हैं। ई और एफ से बी और एफ का अपोजिट फेस, ठीक है। ई और एफ, ई और एफ यहाँ से 35 और एफ का 27, ठीक है। 35 और 27, ठीक है, इनसे उठा सकते हैं। बी कॉर्नर पर भी है, अगर बी कॉर्नर पर है बी और एफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं, कहीं से भी उठा सकते हैं यार। हाँ, थ्रेड मेथड की खासियत बात क्या बताई थी मैंने कि कहीं पर भी उठा दो। अभी कोई कुछ डिसाइड नहीं है कि कौन सा कॉर्नर कौन सा सेंटर, ठीक है, कॉर्नर पे या फिर मिडल पे, वो क्वेश्चन डिसाइड करके बताएगा आपको, ठीक है। अभी आप टेंशन न लो, अभी आप अरेंज करना सीखो कैसे। अभी आप सीधे कोई, इसकी खासियत ये है कि कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इन आठ आठ जगह से, ठीक है, कहीं से भी। मान लो मैंने ई को यहाँ पर बिठाया, ई का फेस मैंने ऊपर मान लिया, ठीक है, मान लो नीचे भी मान सकते हैं ऊपर भी, ठीक है, आपकी मर्जी है, ठीक है। ई से एफ हो गया, ये वाली कंडीशन, ई के सेकंड टू राइट में एफ हो गया। आप देखो, जैसे जैसे आप कंडीशन सेट करते जाओगे ना, ई से एफ हो गया, तो आपको यहाँ से भी सेट करना है कि ई का 35 है, तभी जल्दी क्वेश्चन सोल्व होगा। ई का और एफ का 27 है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ई और एफ हो गया, ठीक है। अब देखो, ई और एफ हो गया, अब देखो जी, ई और एफ से कुछ दिख रहा है? एफ के नेबर में सी नहीं है। 27, 27 के दोनों नेबर, एक मिनट, सेम एज, हाँ, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। ई से एफ, इससे कुछ लिंक दिख तो नहीं रहा हमें। 35, ई, ई का एफ, ए का 54, बी का ई। अब देखो, ई के नेबर में बी नहीं हो सकता, ठीक है, बी नहीं हो सकता, ई के नेबर में दोनों में बी नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, हाँ, यही से हो जाएगा, ये तो बी कॉर्नर पर है। अब देखो, ई के नेबर में बी नहीं है, यानी कि बी यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा बी, और यहाँ नहीं होगा, ई के दोनों साइड में बी नहीं होगा। तो बी, ई के नेबर में बी नहीं है, ठीक है, बी यहाँ पर नहीं होगा, तो बी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, ठीक है, चार जगह है बी के लिए। बी का इमीडिएट, बी का इमीडिएट लेफ्ट में एच है, ठीक है, बी का इमीडिएट लेफ्ट में एच है, तो बी यहाँ होगा तो एच यहाँ। कहाँ से उठाए इसको? ए और सी, ए का 54, सी, सी, एफ की, हाँ, यहाँ से उठाएं दोस्तों। ये ठीक है, ये हो गया। ए और सी वाली कंडीशन उठाते हैं, क्योंकि ए और सी वाली से ये वाली लिंक होगी, सी से एफ, ठीक है, ये भी लिंक होगी, ठीक है। अब देखो, ए का अपोजिट में सी है, तो ए का 3 छोड़ करके, ए मान लो ए यहाँ, तो 1 2 3 छोड़ करके तो नहीं होगा, ये पेयर बनते हैं दोस्तों, 3 3 के, 3 छोड़ करके यहाँ ये वाला पेयर, ठीक है, यहाँ से 3 छोड़ करके, एक मिनट, हाँ, यहाँ से 3 छोड़ करके, एक मिनट, क्या हो गया, यहाँ से 3 छोड़ करके ये वाला पेयर, यहाँ से 3 छोड़ करके ये सॉरी, यहाँ से 1 2 3 छोड़ करके ये वाला पेयर, ठीक है। यहाँ से 3 छोड़ करके 1 2 3, 27 वाला पेयर, यहाँ से हो गया, यहाँ से होगा, और यहाँ से 3 छोड़ करके ये वाला पेयर, ठीक है। पेयर बनते हैं 3 3 में। तो देखो, ए और सी दोनों पोजीशन खाली हो चाहिए, ए यहाँ होगा तो सी नहीं हो पाएगा, ए यहाँ होगा तो सी एफ के बगल में नहीं आएगा, तो ए ना तो यहाँ, ना तो यहाँ, ना तो यहाँ, ए यहाँ, ये यहाँ पर आ सकते हैं। ए का 1 2 3 छोड़ करके सी, बस यही पेयर बनता है दोस्तों, ठीक है। ए का सी, और तो कोई पेयर बनता नहीं, ठीक है। अब देखो, सी एफ के नेबर में नहीं है, तो यहाँ पर ए हो गया, 1 2 3 छोड़ करके यहाँ पर सी हो गया। एफ के नेबर में सी नहीं है, ये कंडीशन होगी। ए का अपोजिट में सी है, ये कंडीशन होगी, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो, इतना हो गया। अब देखो, हाँ, इनके स्कोर लिख लो। ए का कितना है? 24, ए का 24 हो गया, ए का स्कोर हो गया 24, ठीक है, यहाँ से उतार रहे हैं ना। उसके बाद सी का हो गया 32, सी का हो गया 32, ठीक है। तो ये हो गया 24 27 32 और 35, ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद कौन सी कंडीशन, ई और जी साइड पर है। अच्छा, तो देखो, ये वाली कंडीशन भी बिठा सकते हैं दोस्तों। ई और जी साइड पर है, तो यानी कि ई साइड पर है ना, ये वाला साइड हो गया, एक छोड़ करके ये वाला साइड हो गया, एक छोड़ करके ये वाला साइड हो गया, और एक छोड़ करके ये वाला साइड। कैसे होता है ये साइड? देखो, अगर मैं स्क्वायर में बनाता इसको, तो आपको पता ही है कि कॉर्नर पर है 4 लोग, 1 2 3 4, एक 4 मिडल में है, ठीक है। तो साइड क्या है? एक छोड़ करके साइड, एक छोड़ करके साइड, एक छोड़ करके साइड, एक छोड़ करके साइड, ठीक है, एक एक छोड़ करके, ठीक है। अब देखो,
ई और जी जो कि साइड पर है। अब अगर ई साइड पर है तो ये वाला साइड है, ये वाला साइड ई साइड पर है ना, ये वाला साइड एक छोड़ करके, ये वाला साइड एक छोड़ करके, एक छोड़ करके ये वाला साइड, और एक छोड़ करके ये वाला साइड, ये एक, ये ई साइड पर है, ये साइड पर है, एफ साइड पर है, और ये वाला साइड पर है। तो साइड तो कहाँ पर आ सकता है ये ई और जी या तो यहाँ आ सकता है यहाँ पर, या तो जी यहाँ पर आएगा, ठीक है, या फिर जी यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, ठीक है। जी, जी और ए सेम डायरेक्शन होगा इनको तो, ठीक है। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना, दिख तो रहा है ना आपको सही सही, या फिर थोड़ा दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए, इसके बाद ए का 54 है। ओह अच्छा, एक नंबर, ठीक है। ये गलत हो गया दोस्तों। गलत कैसे हो गया कि ए के नेबर में क्या है, 54 मार्क्स वाला है, तो यहाँ तो ए 24 हो गया, 35 यहाँ, 27 यहाँ, तो 54 कहाँ आएगा ए के नेबर में। तो ये गलत हो गया ऐसे, ठीक है, गलत हो गया। ए 24 ए के नेबर में 54 नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब इसको कुछ ना कुछ गलती की होगी हमने दोस्तों इसमें। अब हम थोड़ा इसको यार थोड़ा, एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको, हाँ यहाँ पर, एक मिनट, थोड़ा सा दिखना चाहिए यार। बस ओ तेरी कितनी, ये क्या है, जी है, थोड़ा सा ना, ये छोटा बनाना चाहिए था हमने, मतलब पजल का लेंथ थोड़ा सा, ये जो पजल है ना, पजल का थोड़ा सा ना छोटा होना चाहिए था भाई, मतलब परफॉर्मा, ठीक है। एक मिनट, अरे यार ये फिर से वही हो गया क्या, ऐसा तो मत कर, क्या हो रहा है इसमें। हो गया ये, एक मिनट रुकना दोस्तों, एक मिनट बस, पाँच पाँच, आप मेरे को 30 सेकंड दो, ठीक है, 30 सेकंड, 30 सेकंड में थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ इसको सेट करके। 1 मिनट दोस्तों, 30 सेकंड दो आप मेरे को, 30 सेकंड में मैं इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ सेट सा, हाँ हो गया, अब थोड़ा सा सेट हुआ थोड़ा सा, अब थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, हाँ अब बन जाएगा दोस्तों, अब बनाते हैं। चलिए अब बनाते हैं। ये तो हो गया था हमारा, ये तो फिक्स है, ये तो बिल्कुल सही बना गया था। अब हमें अरेंजमेंट करना है, चलो अरेंजमेंट करते हैं हम। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए करते हैं स्टार्ट। ई मैंने कहीं पर भी लिया, मान लो ई मैंने यहाँ पर लिया, ई ऊपर माना, एफ मैंने यहाँ पर लिया। अब थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया दोस्तों। ई एफ हो गया, ई एफ से उसके बाद ए और सी वाले को हम कर देते हैं, क्योंकि एफ के नेबर में तो सी नहीं है। अब देखो ये वाली कंडीशन कहाँ गया, ये वाली कंडीशन, ये वाली एफ के नेबर में कहाँ गया वो वाली कंडीशन कहाँ गई, हाँ ये वाला, एफ के नेबर में सी नहीं है दोस्तों, ये वाली कंडीशन, एफ के नेबर में सी नहीं है, तो यानी कि सी यहाँ पर नहीं होगा, सी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि ए के अपोजिट में सी है, ए यहाँ, तो 3 छोड़ करके सी नहीं हो पाएगा, ए यहाँ तो 3 छोड़ करके सी नहीं हो पाएगा, ए यहाँ तो 3 छोड़ सी, ए यहाँ तो 3 छोड़ सी, तो यानी कि ए तो या तो यहाँ होगा, ए या तो यहाँ होगा, ठीक है। हाँ ए के लिए दो कंडीशन थी, ठीक है। ई और एफ में क्या है, ई और एफ में कितने कितने मार्क्स हैं, ई में 35 मार्क्स है, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ई में 35 है, और एफ में कितने हैं, एफ में 27 है, 27 है। हाँ हमने ये गलती करी थी दोस्तों कि हमने ए को यहाँ लगा बिठा के कर दिया, और हमने ये नहीं ध्यान दिया कि ए के नेबर में 54 मार्क्स वाला है, ठीक है। तो ए यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता ए, तो ए यहाँ हो जाएगा, ए के अपोजिट में 1 2 3 छोड़ करके सी यहाँ हो जाएगा, ए के नेबर में 54, यहाँ तो 27 है, 27 है, तो ए के नेबर में ये वाला नेबर, ये वाला ए के नेबर में क्या है 54। अब सही है दोस्तों, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। ए और सी वाली कंडीशन होगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ए का कितना है, यहाँ से ए का 24 है, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आ जाओ दोस्तों, हाँ ई के नेबर में बी नहीं होगा, ठीक है। ई के नेबर में बी नहीं होगा, यानी कि बी यहाँ पर नहीं होगा, ई के नेबर में, ई के अगल में बी नहीं होगा, ठीक है।
ई के अगर ई के नेबर में बी नहीं होगा, ठीक है। 54 के नेबर में डी नहीं होगा, 54 के नेबर में डी नहीं होगा, और डी का कितना है, डी 13 है, ठीक है। डी 13 है, तो डी के लिए भी दो कंडीशन है, यहाँ यहाँ, ठीक है। अभी देख लेते हैं दोस्तों, हो गया इतना। अब क्या हाँ, यहाँ भी तो कंडीशन लिख रही है। अब देखो, सी आउटसाइड फेस कर ई और जी साइड पर है, हाँ साइड पर है, ये वाली कंडीशन ई और जी साइड पर है, तो यानी कि ई साइड है, ये वाला साइड हो गया, ई ये वाला साइड, देखो चार साइड होते हैं, ये और ये, ठीक है। एक का छोड़ करके, ई का एक छोड़, ये साइड ये साइड ये साइड। अब देखो, ई और जी साइड पर है, ठीक है, यानी कि ई का जी यहाँ नहीं हो सकता, ई का या तो जी यहाँ होगा या जी यहाँ होगा। अब देखो, जी में कितना मार्क्स है, 54 है, तो जी तो 54 है, जी तो यही होगा, ठीक है। ये यहाँ से जी हो गया, ये वाली कंडीशन होगी, ई और जी साइड पर हो गए, ठीक है। जी हो गया। अब देखते हैं, अब देखो ये वाला एच और बी, एच और बी साथ में है, साथ में कौन सी जगह है, यही दो जगह बची है एच और बी के लिए, ये वाली दोनों, ठीक है, ये वाली दोनों, तो एच और बी यहीं पर होंगे, तो एक नाम बचा है, पहले उसको सेट कर देते हैं। कौन सा बचा है, ए बी, एच और बी यहीं पर होंगे, एच और बी, ठीक है, एच और बी यहीं पर हो जाएंगे, ए बी सी डी बचा है ना, हाँ डी बचा है, तो डी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, डी यहाँ पर हो गया, और डी का मार्क्स कितना है, 13, डी का मार्क्स है 13, ठीक है। तो डी हो गया 13 सेट, ठीक है। उसके बाद एच और बी यहीं पर होंगे, ठीक है। डी के नेबर में 54 नहीं है, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। 27 के दोनों नेबर सेम एज एफ, एफ के जैसा सेम, 27 के, हाँ देखो 27 जिसका भी होगा उसके दोनों नेबर सेम एज एफ, एफ के जैसा सेम डायरेक्शन, यानी कि 27 एफ में है और ये दोनों, ये तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन है, ठीक है। सेम एज एफ के जैसा सेम डायरेक्शन करते हैं 27, हाँ ये तीनों के तीनों सेम डायरेक्शन होंगे दोस्तों, ये वाले, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन हो गए। एच के दोनों नेबर सेम एज एच, एक मिनट, बी और एफ का अपोजिट फेस है, बी और एफ का अपोजिट फेस है, एच और बी, बी कॉर्नर पर है, हम यहाँ से हो जाएगा, बी कॉर्नर पर हो गया, बी कॉर्नर पर। अब देखो ये तो साइड वाला था, साइड वाला क्योंकि उसने बोला था ना कि ये देखो, उसने कहाँ पर बोला था, ये कि सी, ये ई और जी साइड पर है, तो ये सब साइड है, ये वाले साइड है, एक का एक छोड़ करके ये सब साइड हो गए, ठीक है, ये सब साइड हो गया। अब उसने क्या बोला, बी कॉर्नर पर है, बी साइड पर नहीं है, बी कॉर्नर पर है, तो बी यहाँ हो जाएगा, बी कॉर्नर पर, और बी एच, एच यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हो जाएगा सेट, बी के इमीडिएट लेफ्ट में एच है, बी जब नीचे फेस करेगा तभी तो इमीडिएट लेफ्ट में एच होगा, ये कंडीशन होगी, बी कॉर्नर हो गया। बी और एफ का अपोजिट फेस है, बी नीचे फेस कर रहा है तो एफ अपोजिट फेस में ऊपर फेस करेगा, ये कंडीशन होगी। जी और ए क्या, जी और ए का सेम डायरेक्शन है, ठीक है, जी और ए का अभी नहीं बिठा सकते, हाँ यहाँ से 27 के दोनों नेबर सेम एज एफ, एफ के दोनों नेबर, सॉरी 27 के दोनों नेबर सेम एज एफ के जैसा, एफ के जैसा 27 के दोनों नेबर, ये भी ऊपर ये भी ऊपर, ठीक है, ये कंडीशन होगी। जी और ए का सेम डायरेक्शन है, ठीक है, ए ऊपर है तो जी भी ऊपर हो जाएगा, ये वाली कंडीशन होगी। और क्या बचा है, एच के दोनों नेबर सेम एज एच, एच के दोनों नेबर सेम एज एच। अब देखो एच के दोनों नेबर ये नीचे है तो ये भी नीचे होगा और एच भी नीचे होगा, ये वाली कंडीशन होगी, ठीक है। बी के नेबर में ई नहीं है, ठीक है, वो तो हो गया, ठीक है। और बी और ई अपोजिट फेस करते हैं, बी और ई अपोजिट फेस करते हैं, देखो ई ऊपर है और बी नीचे फेस कर रहा है, ये कंडीशन सारी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, हो गया दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। अब नंबर लिख लो इनके, मार्क्स जो भी था, ठीक है। बी का कितना है, बी का है 10, तो यहाँ पर आ गया 10, एच का कितना है, एच का है 48, तो यहाँ पर आ गया 48, सी का कितना है, सी का है 32, 32 आ गया। उसके बाद हो गया सारा। अब लेकिन लेकिन उसने बोला होगा कहीं पे सी आउटसाइड, अब यहाँ से हो जाएगा कि सी आउटसाइड, सी आउटसाइड है तो नीचे हो गया आउटसाइड, ठीक है, और ऊपर हो गया इनसाइड, इनसाइड ऊपर, ऊपर इनसाइड और नीचे आउटसाइड, ये हो गया दोस्तों पजल सोल्व। ऐसे होता है थ्रेड मेथड से, बहुत इजी होगा ना। अब इसको मैं थोड़ा सा साफ इधर बना लेता हूँ साइड में, है ना, एक मिनट रुकना आप, साइड में मैं इसको बना देता हूँ इधर, ताकि आपको क्लैरिटी से दिख जाए, ठीक है। साइड में देख लो, साइड में मैं इसको बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्या है, जी बी एच सी, जी बी एच सी, ई डी एफ, ई डी एफ और ए, ठीक है। 54 10 48, यानी कि 54 10 48, ठीक है। 32 35,
32, 35, 13, 27, 24, 13, 27 और 24। ठीक है, ये ऊपर फेस कर रहा है, ठीक है, ये नीचे फेस कर रहा है, और ये नीचे 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 दोनों, ये एच और सी नीचे नीचे, एच भी नीचे, सी भी नीचे, ई ऊपर, डी, एफ और ए। ऊपर क्या है, इनसाइड है, इनसाइड ऊपर है और आउटसाइड, एक मिनट रुकना दोस्तों, आउटसाइड नीचे है। ये हो गया आपका पजल सोल्व, ये हो गया आपका पजल सोल्व। ठीक है, और एक और चीज क्या रहेगी इसमें, एक मिनट, अभी एक और चीज रहेगी, ये वाली ई और जी साइड पर है, ये साइड हो गया जहाँ पे मैंने बिंदी लगाई है, ये साइड हो गया, ठीक है, ये साइड हो गया, और ये साइड हो गया। कॉर्नर कौन कौन से हो गए, ये वाला, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ए, ये क्या हो गए, ये हो गए कॉर्नर वाले। हो गया दोस्तों पजल सोल्व। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो अगर किसी को भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, ओके।